नासा के साइंटिस्ट ने एक बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च की जानवरों के ऊपर और एंड में उन्हें पता चला कि एक बार को एटलीस्ट मरे हुए कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, पर पाकिस्तान की दुम वो कभी सीधी नहीं हो सकती है। मुझे प्यार करते हो, मुझे आई लव यू कहते हो, तो लोगों को लगता है कि ये सारा मैनेज्ड है। इंडियन फाइटर पायलट अभिनंदन जो पाकिस्तान में लैंड कर गए थे, अरे वही अभिनंदन जिसको पाकिस्तान को वापस करना पड़ा था क्योंकि भारत में सरकार मोदी जी की थी, मनमोहन जी की नहीं। मनमोहन जी की होती तो फिर अभिनंदन की खबर ही आती भाई साहब। कहो ये लालू से समझौते किसके लिए हैं? चारों तरफ ये युवा के नारे किसके लिए हैं? राहुल जी के। वही अभिनंदन जिसको भारत भेजने के बाद इमरान खान खुद को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर चुके थे। देखो भाई साहब, ऐसा है कि इमरान खान को अवार्ड तो मिला लेकिन थोड़ा सा बाद में मिला, और वो भी पैर में मिला थोड़ा सा, आप समझ रहे हो ना। और पैर में प्राइज देने के लिए आसिम मुनीर आया था, ना कि नोबेल पीस कमेटी। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन पे कई सारे इंसल्टिंग कॉमेडी शोज बना रखे हैं। बेटा वो तेरू जहाज चलाना सिखाया कितने हुए हैं? यहाँ पाकिस्तानी अभिनंदन बनाए हुए एक्टर से पूछ रहे हैं तुझे जहाज उड़ाना सिखाया किसने? अबे यार, रियल कॉम्बैट जो हुई थी ना उसमें अभिनंदन MiG-21 प्लेन पे थे और पाकिस्तान का F-16 फाइटर प्लेन उन्होंने उससे ही गिरा दिया था। F-16 प्लेन ना MiG से बहुत एडवांस प्लेन होता है, फिर भी हमने गिरा दिया था। देखो पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन समझ में आती है। अब ये सब रियल वॉर सोल्जर्स के साथ तो कर नहीं सकते थे। क्या मेरा दोस्त था वो कहने लगा कि थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, निकलते हैं। जब 14 जहाज लेके एंजॉय करना आ गया हैं? ऐसा रियल के साथ करके पोस्ट कर दिया होता तो अभी तक मोटा भाई मोटा बास दे चुके होते। ऊपर से जिस पाकिस्तानी को अभिनंदन बनाया हुआ है उसकी अंग्रेजी सुनो एक बार। माई फ्रेंड इज मेड मैन आस्क द अराउंड द रूमिंग enjoying but know that I will so। अबे ऐसी अंग्रेजी वालों को भारत में प्लेन तो क्या ऑटो चलाने नहीं देते। How many languages do you speak? I only speak 2. French. इसी नुक्कड़ नाटक में एंकर ये बताने की कोशिश भी करता है कि पाकिस्तान ने 1-2 टेररिस्ट अटैक कर दिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। पाकिस्तान में तो आए दिन आतंकवादी हमले होते ही रहते हैं। है कि आपका जो वजीर आजम है ना नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो किसी और चक्कर में कर रहे हैं ये सब। लगता है मोदी की बात मान के अब टेररिस्ट भी वर्क फ्रॉम होम करने लगे हैं। अब जिस देश में आदमी फटना नॉर्मल हो जाए उनका फ्यूचर क्या ही होगा वो तो हम आप जानते ही। ऊपर से पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस पे कुछ भी बोलना है उसके ऊपर ड्रामे बनाना पूरी तरीके से बैन है, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस सरेंडर नहीं करती, बाहर जाके कर देती हैं। पाकिस्तान में नहीं करती, वहां पे सीधा एनकाउंटर कर देती हैं। भाई साहब, पाकिस्तान एक ऐसे डेल्यूजन में जी रहा है जिस डेल्यूजन में ये तीनों जी रहे हैं। ये 3 कॉकरोच खुद को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु समझ रहे हैं। जनता भी कह रही है बिल्कुल मान लेंगे भाई साहब, तुम्हें ये सब मान लेंगे हम, पर पहले इन्हें फांसी दो फिर मान लेंगे। पाकिस्तानी ना अभिनंदन को आसिम मुनीर की तरह दिखा रहे हैं, यानी कि एक डरपोक सिपाही। यार अपनी फौज की तरह बहुत ही हल्के हो। नो 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 नो, मैं कावर्ड नहीं, आई एम नॉट अ कावर्ड। मैंने बहादुरी से मिसाइल खाया, मैंने बहादुरी से लड़ा, मैं बहादुरी से गिरा, मैंने बहादुरी से चाय पी, मैंने बहादुरी से चपेड़े खाई, मैं बहादुरी से अपने देश वापस चला गया। पाकिस्तान को लगता है उनकी आर्म्ड फोर्सेस हमेशा हक देती हैं, तो दुनिया की बाकी आर्मी भी सेम ही करती होगी। Pakistan armed forces, that was with the armed forces, and the armed forces and the people of Pakistan। पाकिस्तान के हर शो में अभिनंदन को जाहिल और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को सुपीरियर बताया जा रहा है, जबकि एयर फोर्स में इनकी नॉलेज देखो, एक बार देखो, बस एक बार देखो। तआबीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इजैकुलेट नहीं किया, बल्कि तैयारे को जो टाइम वो इजैकुलेशन में लगा सकते थे तैयारे को गैर आबाद। क्या 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 कहा इसने? उन्होंने इजैकुलेट नहीं किया। भाई साहब, बकरियों के बाद अब लगता है कि प्लेन्स भी पाकिस्तान में सेफ नहीं है। बकरी और कजन में तो कोई फर्क बचा ही नहीं था, अब प्लेन और बकरी में भी कोई फर्क नहीं छोड़ा है कमबख्तों ने। देखो, पाकिस्तान की आर्मी भले ही जंग में ना टिक पाती हो, पर पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस पे ड्रामे बहुत टिकते हैं। ये लोग ऐसे ड्रामों में भी ना अभिनंदन पे कई कहानियां बना चुके हैं। अगर पाकिस्तानी आर्मी ना आती तो उन्होंने मुझे मार ही डालना था। सरेंडर करने के बाद हम आपको अपनी जमीन पर मरने नहीं देंगे विंग कमांडर। हवाओं में मारेंगे या हवाओं से नीचे लाएंगे।
क्या कर रहे थे आप हमारी हवाओं में? I am not supposed to tell you that, Major. You are supposed to tell me everything, Wing Commander. अब देखते हैं असल में क्या हुआ था। पूरे पाकिस्तान की टांगें कांप रही थी और जल्द से जल्द अभिनंदन को भारत भेजा गया, क्योंकि पाकिस्तान को डर था कि मोदी कहीं घर में घुस के ना पेल जाए। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। अगर पाकिस्तान अभिनंदन को नहीं भेजता तो पाकिस्तान वक्त से पहले प्रधानमंत्री रात में दिन योजना यानी ऑपरेशन सिंदूर देख चुका होता। पाकिस्तान ने टी रिमार्क के साथ भी ना कई बार इंडिया को टीज करने की कोशिश की है, चाहे वो हार में विक्ट्री परेड निकालने वाला शाहिद अफरीदी हो, जिसके कजन को इंडियन आर्मी ने पेल दिया था। शाहिद का इलाज ऑन फील्ड शिखर ने किया था, यही सेम अबरार ने भी करना चाहा था, लेकिन भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप में पाकिस्तान को ऐसा पेला कि अब इसके खुद के घर वाले इसको चाय नहीं देते हैं। देखो, पाकिस्तान को अभिनंदन को रखना ना इसलिए भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि अभिनंदन इंडियन फाइटर पायलट था, उसे हैबिट थी भर पेट खाना खाने की, और पाकिस्तान की हालत मैं क्या बताऊं, खुद भिखारिस्तान के पीएम से पूछ लो। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए, टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। कायदे आजम ने इसलिए तो इतनी बड़ी तहरीक नहीं चलाई थी। सिर्फ पीएम ही नहीं, सारे ही पाकिस्तानियों का यही हाल है भाई साहब। भिखारी की कोई इज्जत होती है क्या? हमने अपने मादरे वादे को भिखारी नहीं बना दिया? हम भीख मांगते हैं, आज यूएई हमसे पैसे मांग रहे हैं। आप बातें करते हैं अपने दुश्मन की, उसका 750 अरब डॉलर रिजर्व है। पाकिस्तानी अभिनंदन को कॉमेडी शोज, ड्रामों के अलावा टीवी एड्स में भी इंसल्ट कर चुके हैं। टॉस जीत गए तो क्या करोगे? आई एम सॉरी, आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू दैट सर। प्लेइंग 11 में कौन कौन होगा? आई एम सॉरी, आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू दिस। ओके, हाउ इज द टी? टी इज फैंटास्टिक। अच्छा चलो, यू कैन लीव नाउ। ओके सर। 1 सेकेंड रुको, कप कहाँ लेके जा रहे हो? एड में क्या दिखा रहे हैं? अभिनंदन कप चुरा के ले जा रहा है। अबे रुको यार, जरा इसको फिक्स कर देते हैं। ओके सर। 1 सेकेंड रुको, कप कहाँ लेके जा रहे हो? अब परफेक्ट है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की बायोग्राफी चल रही है। मोहसिन नकवी ने तो असली में कप चुरा रखा है। अब तो गूगल पे भी बस ट्रॉफी चोर लिखो, मोहसिन नकवी का फोटो सामने आ जाता है। इंडियन पायलट का मजाक उड़ाने की नाकाम कोशिश करने वाला पाकिस्तानी एयरफोर्स अफगानिस्तान के सामने सरेंडर कर चुका है, जबकि अफगानिस्तान के पास तो एयरफोर्स भी नहीं है। भाई साहब, पाकिस्तान के प्लेन से ऊपर ना पाकिस्तान के पंचर टायर उड़ जाते हैं।